प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ कक्षा 10वीं की आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जो है आ चुका है। उसके लिए आपको आज हम हिंदी सब्जेक्ट का अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर बताएंगे जो कि आपकी किताब पर 100% आधारित है, जिसमें 75 नंबर के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आप देख सकते हो, पूरा पेपर आपको मैं उत्तर सहित बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का ये पूरा मॉडल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। देख सकते हो आप सभी स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो प्यारे बच्चों, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है 3 भागों में। ठीक है, 3 भाग हम इसमें बताएंगे। सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो यहाँ पर उद्धव को तेल की गागरी कहा है। तो करेक्ट आंसर के रूप में हमें ऑप्शन नंबर बी वाले पर जाना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। दोहा दोस्तों याद रखना मात्रिक छंद होता है, और वो भी अर्ध सम मात्रिक छंद, जिसमें 24 मात्राएं होती है। पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्रा होती है, और इसके अलावा दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती है। तो यहाँ पर ये अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो कहानी जो नेताजी का चश्मा है, ये आप लोगों को बता देना है, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत पाठ है। तो इसमें हमें यहाँ पर देशभक्ति की भावना करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि ये प्रश्न दिया गया है, वह धीरे धीरे रोने लगा। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। देखो, आप सभी को याद रखना है, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को, ठीक है, क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो विशेषण का हो जाएगा धीरे धीरे, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है दोस्तों। और एक और बात आपको मैं बता दूं, अंग्रेजी में इसको एडजेक्टिव बोला जाता है। करेक्ट आंसर के रूप में याद रखना, एन एडजेक्टिव आर दोज वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के कोने को बना देते थे, नाटक घर बना देते थे। ठीक है, और ये रहा आपका रिक्त स्थान आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न आपसे पूछा है, परशुराम अपना गुरु किसको मानते थे? तो भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे। आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं, मतलब बाहरी शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपको अनुभाव बताना रहेगा। ठीक है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं, तो इसमें महाकाव्य आपका उत्तर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां तक चलती थी। तो दोस्तों इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके बताना है, बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां हैं कहाँ तक, कौन सी ऋतु तक चलती थी। अगला प्रश्न है, वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। देखो, सामान्य अगर सूचना है तो उस वाक्य को बोला जाता है विधानवाचक। ठीक है, तो हमारा विधानवाचक ये वाला करेक्ट आंसर के रूप में हो जाएगा। इसके बाद में एक और जो क्वेश्चन है जो कि हमारी नेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, कटाव बर्फ से ढके पहाड़ किसकी तरह चमक रहे थे? आपके ऑप्शन है चांदी, सोने और मोती की तरह। जल्दी से जल्दी इसका भी आप कमेंट करके उत्तर बताएंगे। और यहाँ पर अब हम आपको बता रहे हैं ये आपकी जोड़ी के सभी आंसर। ठीक है, याद कर लेना सही तरीके से। उत्साह कविता आप लोगों को बताया है। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। मानवीय क्रियाओं का आरोप जो है प्यारे बच्चों, इसमें मानवीकरण अलंकार होगा। रिपोर्टाज की भाषा, इसमें आप लोगों के आगे आपको क्या लिखना है? फ्रेंच लिखना है। सफ़ेद पोश, सफ़ेद पोश में आप सभी को क्या बताना है? यहाँ पर सफ़ेद पोश के आगे एक
भद्र व्यक्ति आपको बताना है। जो कम बोलता हो उसको मितभाषी बोला जाता है। अज्ञेय ये तार सप्तक से रिलेटेड हैं, अज्ञेय जी, ठीक है, तार सप्तक इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक तो ठोक ही देंगे आप सभी स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला हमारा एक वाक्य वाला उत्तर, और ये रहा, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो हमें लोक संस्कृति के करीब लेकर जाती है फसल कविता। विभाव के भेदों के नाम बताइए। तो एक तो आप लिखेंगे आलंबन, और दूसरा लिखेंगे आप सभी उद्दीपन, ठीक है। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध है। किस समास में प्रथम पद अव्यय एवं प्रधान होता है? तो इसमें आपको लिखना है अव्ययी भाव समास, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें आपको याद रखना है स्वावलंबी होना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्वावलंबी होना, ठीक है। अगला है भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे? तो गोरस भात, गोरस भात हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोलानाथ के पिताजी गोरस भात अपने बच्चे भोलानाथ को खिलाते थे। नेक्स्ट है सत्य असत्य लिखिए में आपके ये रहे। पहला प्रश्न है मुख्य गायक की आवाज़ भारी और गंभीर होती है। इसमें आपको सत्य बताना है। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, तो इसमें आपको असत्य बताना है क्योंकि मात्रिक है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, इसमें आप लोगों को सत्य बता देना है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना है। रंगीन पताका शांति और अहिंसा का प्रतीक है, तो इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना होगा, ठीक है। नहीं, रंगीन पताका अहिंसा और शांति का प्रतीक नहीं है, तो इसमें आप असत्य बताएंगे। सफ़ेद पताकाएं होती है शांति का प्रतीक दोस्तों, ठीक है ना। और अब आप देख सकते हो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर विवशता को पहचानता है। इसमें आपको सत्य के रूप में इसे आंसर करना रहेगा। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी की बटन को ऑल पर रखना, ताकि वीडियो जैसे हम बताएं आपको तो मिल जाए तुरंत।